अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किब्रियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि ज़ुल्हिज्जा का अज़ीमुश्शान महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के पहले 10 दिन, जैसा कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि साल के तमाम अय्याम में से सबसे ज़्यादा कीमती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले अय्याम हैं। इन अय्याम में किया हुआ छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आम दिनों में इन 10 दिनों के अलावा किए हुए बड़े से बड़े अमल से ज़्यादा महबूब होता है। इन्हीं दिनों में 10 ज़ुल्हिज्जा को क़ुरबानी जैसा अज़ीम अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए सरअंजाम दिया जाता है। क़ुरबानी इस्लाम का एक बहुत बड़ा शिआर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी क़ुरबानी की, क़ुरबानी करने की तरगीब दी। सहाबा-ए-किराम क़ुरबानियाँ किया करते थे, बड़े शौक़ से अपने जानवरों को पाला करते।
मोटा ताज़ा करते, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में क़ुरबान करते। और ये अमल क़यामत तक के सारे मुसलमानों के लिए, जहाँ ये आखिरत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब का ज़रिया है, वहीं दुनियावी हवाले से भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उमूमी तौर पर समझा जाता है कि शायद इससे बहुत सारा माल, बहुत सारे वसाइल, बहुत सारी दौलत वो ख़त्म हो जाती है एक ही दिन में, यकबारगी, जब लाखों करोड़ों जानवरों के गले काटे जाते हैं। तो शायद इससे मईशत को भी बड़ा धचका लगता होगा कि अचानक एक ही दिन में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने करोड़ों जानवरों को कुर्बान कर दिया। और लिबरल्स जो इस्लाम बेजार लोग हैं वो उमूमन कुर्बानी के मौके पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी करते हैं। आम लोगों को वर्गलाने के लिए वो जज्बाती बातें करते हैं कि देखें जी, आपने लाखों रुपए का जानवर ज़बह करना है तो उसकी बजाय आप किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करवा दें, उसकी आप शादी करवा दें। हालात बड़े ख़राब हैं जी, हमारी मईशत बहुत ज़्यादा मुतासर है, लोग महंगाई की वजह से पिस रहे हैं। तो इस दफ़ा कुर्बानी करने की बजाय आप वो माल गरीबों मिस्कीनों में बांट दें, लोगों का कई महीनों का चूल्हा जल जाएगा। इस तरह की बातें करके वो मुसलमानों को इस अज़ीमुश्शान अमल से दूर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी ये बात भी सिरे से गलत है। दुनियावी एतबार से भी और मईशत के एतबार से भी मुआशरे में गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों को उनका ताउन करने के एतबार से भी कुर्बानी बहुत बड़ा अजीम अमल है। अगर आप कुर्बानी करने की बजाय 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार किसी शख्स की हथेली पर रखेंगे, उसको फ़कीर और मिस्कीन उसको मंगता बनाकर उसको देंगे, उसकी बजाय कुर्बानी करने से इससे बहुत ज़्यादा माल गरीब और हमारा मज़दूर तबका इस कुर्बानी की वजह से ख़ुद कमाएगा। हमारे मुल्क की करोड़ों की आबादी वो है जिनकी मईशत का इन्हिसार जानवरों को पालने और फिर उनको फ़रोख्त करने पर है। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनका कारोबार ही ये है कि वो जानवरों को पालते हैं, उनकी अफज़ाइश नस्ल करते हैं, उनको एक हद तक बड़ा करते हैं और फिर मार्केट में सेल करते हैं। और अगर आप गौर करें तो ये जितना कारोबार है जानवरों का, उस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा वो कुर्बानी के मौके पे फ़रोख्त होता है और एक बहुत बड़ा सरमाया उन गरीबों और निचले तबके के लोगों के हाथ में आता है। ये गोया कि उनके पूरे साल की कमाई है, पूरे साल की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कुर्बानी के मौके पे उन्होंने जो जानवर पाले हुए हैं अच्छे खासे दामों में फ़रोख्त करके वो अपने सारे साल के अखराजात का बंदोबस्त करते। इसके अलावा हमारा एक बड़ा तबका जो मेहनत मज़दूरी करने वाला है, वो कुर्बानी के मौके पे मेहनत मज़दूरी करके अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता है। बहुत से लोग उन्होंने चारे के स्टॉल लगाए हुए हैं, चारा मंडियों से लाते हैं या खेतों से लाते हैं, और ये सीज़न एक महीना, एक हफ्ते, एक हफ़्ता लगाकर वो अच्छा खासा
यानी कई महीनों का राशन इकट्ठा करते। उसके अलावा एक बड़ा तबका हमारे यहाँ ये रिक्शों वाले, लोडर वाले, गाड़ियों वाले, वो भी बग़ैर हाथ फैलाए अगर आप किसी को 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 भी दें, एक तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी, दूसरा इस तरह देना अगरचे जायज़ है मजबूरी की सूरत में, लेकिन इससे इंसानों के अंदर एक तभी सुस्ती और काहली वाक़या होती है। वो समझते हैं कि हमें घर बैठे मिल जाएगा तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मंगतापन उनके अंदर आता है। उसकी बजाय अगर वो इस कुर्बानी के मौके पे मेहनत करेंगे तो वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। रोज़ाना में दर्जनों फेरे लगाकर वो मंडी से जानवरों को ले जाकर या जानवरों को मंडी में लाकर गाड़ियों वाले, लोडर रिक्शों वाले बहुत ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। इसी तरह और भी उसके बाद खालों का मसला है। एक बड़ा तबका हमारी आबादी का जो मज़दूरों से ताल्लुक़ रखता है, उनकी मज़दूरी का बंदोबस्त होगा, फिर फैक्ट्रियों में ये चमड़ा जाएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, अशिया बनेंगी, चमड़ा तैयार होगा। यानी एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है कुर्बानी की सूरत में, जो हमारे हर तबके की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करती है। ऐसे लोगों की बातों का बिल्कुल कोई भी एतबार नहीं और उनकी कोई परवाह ना करे। ये सिर्फ़ दीन बेजार लोग हैं। आज अगर कोई ऐसा त्यौहार आता है गैर इस्लामी, गैर शरी, सरासर हराम पर मबनी, मुआशरे की अखलाकियात का जनाजा निकालने वाला, उसमें ये लाखों करोड़ों रुपए झोंक देंगे बसंत के नाम पे, होली के नाम पे, गैर शरी त्योहारों के नाम पे। नया साल शुरू होता है, करोड़ों रुपए हमारे मुल्क में और अरबों रुपए, खरबों रुपए पूरी दुनिया में एक लम्हे में ज़ाया कर दिए जाते, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, न दुनियावी न दीनी। आग लगा दी जाती है पैसे को, बर्बाद कर दिया जाता है मईशत को, लेकिन उस पर कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम इस पैसे को ज़ाया करने के बजाय गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को दें ताकि उनका चूल्हा जले। और जो एक बहुत बड़ा सहारा है गरीबों, यतीमों का, मज़दूरों का, और एक बहुत बड़ी तादाद जिनको खाने को अच्छा गोश्त मिलेगा, जो पूरा साल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए इस अजीम त्यौहार पर कुर्बानी का जो अमल होता है उस पर ये लोग परेशान होते हैं और तरह तरह की मंतकें निकालते हैं। इसकी कभी परवाह ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत में भी कुर्बानियाँ की हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फ़ाक़े होते थे। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फ़ाक़े करते थे, उन दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानियाँ किया करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुर्बानी कैसा अजीम अमल है और उसके दुनियावी और उखरवी कितने फ़वाइद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को फ़क्र की हालत में भी नहीं छोड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुर्बानी किया करते, अपने हाथ से जानवरों को ज़बह किया करते। सहाबी बयान करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हा बिकबशैनि अमलहैनि अक़रनैनि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईद उल अज़हा के मौका पर दो बेहतरीन कीमती मेंढे, सींगों वाले और चितकुबरे, यानी बेहतरीन शक्ल सूरत वाले, बेहतरीन रंग ढंग वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह का नाम लेकर, खुद उन पर तकबीर पढ़कर, खुद उनके गले काट कर कुर्बानी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपनी कुर्बानी को पेश किया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने हुक्म फरमाया
कि आप इस अमल की निगरानी करें, जानवरों को ज़बह करें, करवाएं। और वहाँ एक तालीम भी दे दी कि जब जानवरों को ज़बह करना है, उनका गोश्त तकसीम करना है, खुद भी खा सकते हैं, लेकिन उनकी खालें जो हैं आप कसाब को बतौर उजरत नहीं दे सकते। ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। तो इस तरह ये अज़ीम अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सूरह कौसर में इसका हुक्म फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए नबी, हमने बिलाशुबा आपको कौसर अता फरमाई है। हौज़ कौसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ है, और आप इस हौज़ से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे क़यामत के दिन। जो एक दफ़ा इस हौज़ से पानी पी लेगा, दोबारा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। लम यज़मा अबदन, कभी उसको कभी अबदुल आबाद कभी प्यास नहीं लगी एक दफ़ा पानी पीने से। ऐसा अजीम शान हौज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदा फरमाया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए नबी आप अपने रब के लिए नमाज भी पढ़ें और कुर्बानी भी करें। नमाज और कुर्बानी ये दो अमल आप अपना लें, इन नशानिअका हुवल अबतर, उसके बाद कोई दुश्मन आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब आप अल्लाह के इन अहकामात पर अमल पैरा हैं, तो फिर आपका दुश्मन, आपका बदखा, आपका मुखालिफ हमेशा मुंह की खाएगा, हमेशा वो बेनस्ल रहेगा, हमेशा बेसमर रहेगा, हमेशा नाकाम और नामुराद होगा। तो कुर्बानी जैसा अजीम अमल, इसको हकीर न समझें। जिन लोगों के यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत की फरावानी की है और वो आसानी के साथ इस अमल को सर अंजाम दे सकते हैं, वो इस अमल से पीछे न रहें। मत सोचें कि वो जानवरों को ज़बह करके अपने पैसे नऊज़ुबिल्लाह ज़ाया कर रहे हैं। हमारे मुल्क की अक्सरियती आबादी का रिज़्क़ इन जानवरों के साथ, इन कुर्बानियों के साथ किसी न किसी तरह बिल वास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक है। आपका ये अमल हमारी मईशत के लिए फ़ायदे का बायस है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा कुर्ब का ज़रिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि आप भी कुर्बानी करें। हमें भी चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर इस अजीम अमल को सर अंजाम दें, लेकिन इस अजीम अमल को सर अंजाम देने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। कुछ चीज़ें कुर्बानी करने वाले को मद्देनज़र रखनी हैं, यानी कुर्बानी करने वाले ने अपने अंदर देखनी है कि मेरे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। कुछ खामियां ऐसी हैं, कुछ ऐब ऐसे हैं जो कुर्बानी करने वाले ने अपने अंदर देखने हैं कि कहीं मौजूद तो नहीं हैं, इनको ख़त्म करें कुर्बानी से पहले। और कुछ उयूब ऐसे हैं जो कुर्बानी वाले जानवर के अंदर देखने हैं कि उनके अंदर ये उयूब ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में एक सेहतमंद, खूबसूरत और बेऐब जानवर आपने पेश करना है। तो जानवरों के हवाले से तो कुछ बातें गुज़श्ता खुतबा में मैंने अर्ज़ कर दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जो जानवर हैं, ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही, कुर्बानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल ही नहीं फरमाता। 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में कबूल नहीं होते। आपने कुर्बानी ख़रीदनी है तो सबसे पहले इन 4 उयूब को देखें कि कहीं ये कोई ऐब मौजूद तो नहीं है। पहला ऐब, ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो और उसका लंगड़ापन वाज़े हो, ऐसा जानवर कुर्बानी में नहीं लगेगा, चाहे कितना ही खूबसूरत, कितना ही मोटा ताज़ा क्यों ना हो। ऐसा आँखों की खराबी वाला बहंगा काना जानवर, जिसका कानापन, जिसकी आँखों की खराबी वाज़े है, दूर से पता चल रहा है कि इसकी आंखें ख़राब हैं, ऐसा जानवर कुर्बानी में नहीं लगेगा। ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े है, पता चल रहा है बेचारा बीमारी ने इसको बहुत निढाल कर दिया है, ऐसा जानवर कतई ना ख़रीदें, कुर्बानी में नहीं लगेगा। और चौथा, ऐसा बूढ़ा जानवर
उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसकी हड्डियों का ढांचा बन चुका है, उसकी हड्डियों का गुदा ख़त्म हो चुका है, उठने बैठने के सही तौर पर काबिल नहीं, ऐसा जानवर कुर्बानी में नहीं लगेगा। ये 4 उयूब ऐसे हैं कि इनकी मौजूदगी में कुर्बानी बिल्कुल होती ही नहीं। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जानवर कुर्बानी का ख़रीदते हो तो आँखों को भी अच्छी तरह देखा करें, कानों को भी अच्छी तरह देखा करें, कानों को भी अच्छी तरह देखा करें कि कान कटा तो नहीं हुआ, सींगों का ख्याल करें, सींग टूटा तो नहीं हुआ। अलबत्ता अगर सींग आधा या आधे से कम टूटा हुआ है, कान आधा या आधे से कम कटा हुआ है, तो ऐसे जानवर का ये ऐब शुमार नहीं होता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अज़बुल कर्न वल उज़ुन, जानवर को ज़बह करने से, कुर्बानी करने से। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है, उनके शागिर्द हैं सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला ताबई, वो बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है अज़बुल कर्न वल उज़ुन, इससे मुराद ऐसा जानवर होता है जिसका आधा या आधे से ज़्यादा कान या सींग कटा टूटा हो। इससे कम वाला जानवर आज़बुल कर्न वल उज़ुन नहीं होता, लिहाजा उसकी कुर्बानी हो सकती है। मामूली सा कान कटा हुआ है, मामूली सा सींग टूटा हुआ है, कोई हरज नहीं, कुर्बानी कर सकते। और अगर सींग ज़्यादा टूटा हुआ है फिर भी ये उन 4 उयूब में नहीं है जिनकी मौजूदगी में कुर्बानी सिरे से नहीं होती। ऐसे जानवर की कुर्बानी भी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ औला है, बचना बेहतर है। आपको दूसरा अच्छा जानवर मिल रहा है तो इसको छोड़ के उसका इंतखाब कर। लेकिन अगर सींग टूटे वाले, कान कटे वाले जानवर की कुर्बानी कर देंगे तो ऐसा नहीं कि कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी, हाँ बेहतर नहीं है, सवाब ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि मुस्तदरक हाकिम में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, इसी हदीस को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आज़बुल कर्न वल उज़ुन, सींग टूटे काटे जानवर, कान कटे जानवर की कुर्बानी से आपने रोका है। पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन हमें बताएं, किसी जानवर का सींग टूटा हो तो कुर्बानी कर लें कि नहीं? तो आपने फरमाया कि आपको नुकसान नहीं देगा उसका सींग का टूटा होना। तो सींग का टूटा होना उन उयूब में नहीं है, क्योंकि आपने फरमाया अरबाउन, 4 उयूब सिर्फ ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी में कुर्बानी नहीं होती, तो ये उन 4 में नहीं है। लेकिन अगर आप इस ऐब को छोड़ें तो बड़ा बेहतर है। आपके पास और कोई जानवर नहीं, ऑप्शन नहीं, तो ऐसा जानवर भी कुर्बान कर दे। लेकिन 4 उयूब वाला जानवर किसी सूरत भी कुर्बानी नहीं होगा। और उसके साथ साथ एक वसफ़ जो जानवर के अंदर मौजूद होना लाजिम है, ये तो 4 उयूब हैं जो मौजूद नहीं होने चाहिए। एक ऐसा वसफ़ उस जानवर के अंदर मौजूद होना लाजिम है, अगर वो मौजूद नहीं है तब कुर्बानी नहीं होगी। वो वसफ़ है उसका दोंदा होना। जानवर के 2 दांत टूटे हुए हों, कुदरती और फितरती तौर पर उसके उम्र के तकाजे की वजह से टूट गए हों, तो ऐसा जानवर दोंदा कहलाता है। उसको अरबी में मुसिन्ना कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े और 2 टोक फरमान है, सही मुस्लिम की हदीस है, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन, सिर्फ़ और सिर्फ दोंदा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बानी करो, दोंदे के अलावा कोई जानवर कुर्बान न करो। वाज़े हुक्म है। एक तखफीफ है, एक इस्तिस्ना है, इल्ला अन यासुरा अलैकुम फ़तज़बहु जज़ाअतन मिन अज़्ज़ान। अगर तंगी आ जाए, अगर मुश्किल आ जाए, हालात इजाज़त न दें, तो फिर भेड़ की नस्ल से आप पक्का खीरा अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते। भेड़ की नस्ल से पक्का खीरा, जज़ा, ऐसे जानवर को कहते हैं जिसकी उम्र 1 साल हो चुकी हो। 1 साल की उम्र का जानवर भेड़ की नस्ल से, वो भी तब जब आपके यहाँ तंगी हो। तंगी की 2 सूरतें हो सकती हैं हमारे मौल मुआशरे में। एक तो ये है कि पैसे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं कि आप गाय की नस्ल से, ऊँट की नस्ल से और बकरे की नस्ल से कोई जानवर दोंदा ज़बह कर सकें, बल्कि भेड़ की नस्ल से भी दोंदा जानवर लेने के आपके पास पैसे नहीं हैं। हाँ,
1 साल का जानवर भेड़ की नस्ल से आपको मिल रहा है, आपकी इस्तिताअत में है, लेकिन वो दोंदा नहीं हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप वो कर लो, तुम्हारे लिए इजाज़त है। नस्ल भेड़ की हो, हालात में तंगी हो, तो तब 1 साल का जानवर भेड़ की नस्ल से आप कुर्बान कर सकते हैं। अगर आपके पास तंगी नहीं है, पैसे वाफिर हैं, इंतज़ाम हो सकता है, तो फिर भेड़ की नस्ल से 1 साल का जानवर भी आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा बाकी जो 3 नस्लें हैं, ऊँट की नस्ल, गाय की नस्ल और बकरे की नस्ल, इसमें से तो किसी सूरत में खीरा जानवर दोंदा जो नहीं हुआ वो किसी सूरत में कुर्बानी नहीं लग सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है। लिहाजा जहाँ आपने अपने पैसे खर्च करने हैं, कहीं ये ना हो कि सिर्फ आप गोश्त का मज़ा लेते रह जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो अजर है, अजर अज़ीम है, उसको हासिल करने के लिए इन चीज़ों का भी ख्याल करें कि जानवर 4 उयूब से मुकम्मल तौर पर पाक हो, और 5वीं शर्त उसके अंदर मौजूद हो कि वो मुसिन्ना हो, दोंदा हो। और अगर तंगी है, तंगी की एक सूरत, आपके पास पैसे कम हैं, आप भेड़ की नस्ल से खीरा ले सकते हैं 1 साल का, और इससे ज़्यादा जानवर नहीं ले सकते। या फिर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, कहीं कोई ऐसी सूरत बन जाए, कोई ऐसे हालात आ जाएं कि सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट में कुर्बानी करने के लिए ऐसे जानवर अवेलेबल हैं जो भेड़ की नस्ल से हैं और वो 1 साल के हैं, बस इसके अलावा जानवर नहीं है, तो आप वो ख़रीद लें। तो भेड़ की नस्ल में से 1 साल का जानवर मजबूरी की सूरत में किया जा सकता है। इसके अलावा किसी नस्ल से कोई जानवर जो दोंदा ना हो, वो अल्लाह की राह में कुर्बानी नहीं किया जा सकता, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ये तो जानवर के बारे में कुछ शर्तें और कुछ उयूब हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है, और कुछ शर्तें और कुछ उयूब ऐसे हैं जो कुर्बानी करने वाले यानी मैं और आप, हमारे अंदर मौजूद हैं, ऐब हैं, तो उनको हमने ख़त्म करना है। अगर वो शर्त है तो हमने अपने अंदर पूरी करनी है कि वो हमारी शर्त पूरी हुई कि नहीं। सबसे पहली शर्त अकीदा तौहीद है। गुज़श्ता खुतबा में मैं गुजारिश कर चुका हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का सबसे नुमायाँ पहलू तौहीद और उसकी दावत है। अपने आप को तौहीद पे कारबंद करें, शिर्क का अदना सा शाइबा है तब भी फ़िक्रमंद हो जाएं, किताब व सुन्नत का मुताला करें, उलमा से सवाल करें, पूछें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। अकीदा तौहीद को मजबूत करें, ये सबसे पहली शर्त है। इसकी अदम मौजूदगी में आपका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। ईमान तौहीद ये लाजिम है। कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई हज, ज़कात, कुर्बानी कुछ भी कबूल नहीं जब तक अकीदा तौहीद आपका मजबूत नहीं। दूसरी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ा। तमाम इबादात, तमाम आमाल, अकायद, अफ़ाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पेश नज़र रखें। आपका तरीक़ा इल्म में आ गया है, उसके बाद परवाह न करें कि किसका तरीक़ा मुझे मालूम है और किसका नहीं मालूम, कौन क्या कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीक़ा, आपकी सीरत मालूम हो जाने के बाद दुनिया के किसी शख्स की परवाह नहीं कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुक्तदा और रहनुमा हैं। आपकी मौजूदगी में, आपके फरमान की मौजूदगी में किसी और का फरमान नहीं चल सकता। आपके तरीक़े की मौजूदगी में किसी और का तरीक़ा हमारे लिए काबिल अमल नहीं हो सकता। अगर हम आपके तरीक़े की मौजूदगी में किसी और के तरीक़े को अपनाएंगे, वो चाहे नमाज में हो, रोज़े में हो, हज में हो, ज़कात में हो, मामलात में हो, तो इसका मतलब यह है कि हमारा दावा मोहब्बत रसूल का झूठा है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से उस वक़्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने वालिद, अपनी औलाद, तमाम इंसानियत से बढ़कर, पूरी कायनात से बढ़कर ज़्यादा महबूब ना हो जाओ। मेरे लाए हुए दीन के मुताबिक नहीं हो जाती, उस वक़्त तक उसका दावा ईमान कबूल नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पढ़ें, ख़ुद भी देखें। आज आप पढ़ सकते हैं, कुरान करीम का मुताला भी कर सकते हैं, अहादीस को पढ़ सकते हैं, उलमा से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राह हक़ को पा सकते हैं। आपका उज़र अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा
कि हमें तो हमारे फलां साहब ने बता दिया था, इसलिए हम तो सारी ज़िंदगी उस पर अमल करते रहे। इसके ख़िलाफ़ हमने अपने कानों को बंद कर लिया था कि बस हमने किसी और की सुननी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ किया गया अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। कुर्बानी भी वही अमल है जो अल्लाह के कुर्ब के लिए करना है, और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किए बगैर अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। तीसरी बात, अमाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन नमाज एक ऐसा अजीमुशान अमल है जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद और ईमान के बाद किया है। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। 5 सुतून है इस्लाम के। पहला तौहीद है, ईमान है। तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस पर ईमान, पहला ईमान। और उसके बाद नमाज। नमाज अहम तरीन अमल है, अकीदे के बाद पहला अमल नमाज है। और कुर्बानी के मौके पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। और सुभान अल्लाह, क्या पुरहिकमत अल्फाज हैं, क्या पुरहिकमत तालीम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी तब करनी है जब आपने नमाज अदा करनी। नमाज ईद पढ़े बगैर कुर्बानी, अगर कोई नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर देता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बानी कबूल नहीं, कुर्बानी कबूल ही नहीं होती जब तक नमाज ना पढ़ी जाए। वैसे भी फरमाया नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। कुर्बानी के मौके पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी करनी है। जिस शख्स ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली, नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने मसला अभी सुना है आपसे, मैं तो पहले ही कर चुका हूँ। मुझे मसला अभी मालूम हुआ है कि नमाज ईद से पहले कुर्बानी नहीं, नमाज से पहले कुर्बानी मैं तो कर चुका हूँ। और नीयत ये थी कि चलें हमारे हमसाए इर्द गिर्द के लोग जो मुस्तहिक हैं, जल्दी जल्दी सुबह सवेरे उनके यहाँ गोश्त पहुँच जाए। आपने फरमाया कि नीयत तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन गोश्त हो गया, कुर्बानी नहीं हुई। कुर्बानी नहीं हुई, हालांकि पता नहीं था, इल्म नहीं था, तब भी फरमाया गोश्त हो गया, कुर्बानी नहीं हुई। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक ऐसा जानवर है। फरमाया कि अगरचे कुर्बानी की शर्तों पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन आपको मालूम नहीं था, सिर्फ आपके लिए मैं ये फतवा दे रहा हूँ कि आज ये कुर्बान कर लो, आज के बाद किसी और की तरफ से ऐसा जानवर कुर्बान नहीं होगा, क्योंकि कुर्बानी की शर्तें उसमें पूरी नहीं। आपको चूँकि पता नहीं था और आप कुर्बान कर चुके थे पहले ही, तो लिहाजा आप कुर्बानी के सवाब को पाने के लिए यही जानवर कर। इतना सख्त हुक्म है कि नमाज के बगैर कुर्बानी कबूल नहीं होती। अपने आप को नमाजी बनाएं, नमाज की पाबंदी करें, ताकि आपकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो। वरना लाखों रुपए आपका ज़ाया हो जाएगा। गोश्त तो आप खा लेंगे, वो आम हालात में भी आप खाते, फिर लाखों रुपए लगाने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत तो यह थी कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम अपने दीन के एक अहम शिआर की तकमील करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। और अगर ये मकसद हासिल नहीं हुआ तो फिर आप नाकाम हो गए हैं। अपने आप को नमाजी बनाएं। और उसके बाद एक और अजीम अमल और एक अजीम शर्त, आपकी नीयत खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की हो, रियाकारी ना हो। और ये ऐसा फितना है जो आज के दौर में सर चढ़ कर बोल रहा है। हर शख्स इल्ला माशाअल्लाह इस रियाकारी में मुब्तला हो चुका है। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सेल्फियों का दौर है। जानवरों के साथ सेल्फियां लेकर, जानवरों को गलियों में बाज़ारों में घुमाकर आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं कि चौधरी साहब बहुत महंगी कुर्बानी कर रहे हैं, बड़े सखी हैं, बड़ा माल खर्च कर रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, ऐसे सखी को लाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जिनका हिसाब होगा उनमें से एक सखी भी है। माल खर्च करने वाला, दोनों हाथों से लुटाने वाला गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को। अल्लाह पूछेगा हाँ भी क्या करके आए हो,
कहेगा कि या अल्लाह तूने मुझे दुनिया में माल दिया था तो मैंने दोनों हाथों से तेरी राह में लौटाया। अल्लाह फरमाएगा झूठ बोलता है तूने माल खर्च ज़रूर किया लेकिन मुझे राज़ी करने के लिए नहीं किया। तूने इसलिए माल खर्च किया कि लोगों के हाँ बल्ले बल्ले हो जाए, लोग कहें बड़ा सखी है। लोगों ने कह दिया मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर व सवाब नहीं, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए अजाब है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसको पकड़ो, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये लाखों रुपया लगाया हुआ बजाय सवाब के आपके जहन्नम में फेंके जाने का सबब बने। बच जाएं, अपने आप को बचा लें, तौबा करें, रियाकारी से, लोगों के दिखाने से तौबा करें। लोगों को नज़र आ जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जो बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जो अल्लाह के यहाँ मुकर्रबीन होते हैं, लोगों के दिलों में वैसे ही उनकी मोहब्बत डाल देता है। जिनको पता चलना हुआ वैसे भी पता चल जाएगा कि आपने कुर्बानी की है, लेकिन आपकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की है। अगर ज़रा बराबर भी उसमें फतूर आ गया, आपकी कुर्बानी बल्कि आपकी नमाज, आपका हज, सब कुछ ज़ाया हो जाए। आपका हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए होना चाहिए। कोई भी अमल करना है उससे पहले अपनी नीयत को चेक करें। जानवरों को चेक करने से पहले अपने आप को चेक करें, कहीं ये ऐब मेरे अंदर रियाकारी वाला तो नहीं है। मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ, मैं कुर्बानी करने लगा हूँ, मैं ज़कात देने लगा हूँ, मैं अल्लाह की राह में माल खर्च करने लगा हूँ, मैं कोई भी नेक अमल करने लगा हूँ, क्या मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ? थोड़ी सी मेहनत है, अपने दिल दिमाग को सीधा करना है। वही अमल एक राई के दाने के बराबर जो है, अल्लाह उसको ओहद पहाड़ से बढ़ा देता है, सिर्फ नीयत की वजह से। और नीयत ख़राब होने की वजह से बड़े से बड़ा पहाड़ों जैसा अमल अल्लाह के हाँ वो मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखता, बल्कि आपके लिए वबाल बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुर्बानी जैसा अजीम अमल खालिस अपनी रज़ा के लिए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।